हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या होती है? इट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या फिर ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटी बोलते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी जो ट्रेड्स हैं या फिर कैरेक्टर जो हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो है ट्रांसफ़र होते हैं। अब यहाँ पर जो वेरिएशन क्या होती है बेटा? इट इज़ द डिफरेंस इन द कैरेक्टर एंड ट्रेड बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। तो चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में जो चेंजेज होते हैं या फिर जो डिफरेंस होते हैं ट्रेड्स के अंदर, कैरेक्टर के अंदर, वो सारे किस में हम काउंट करते हैं? वेरिएशन के अंदर काउंट करते हैं। अब जो वेरिएशन है बेटा वो दो टाइप की हो सकती है, एक होती है सोमेटिक और दूसरी होती है बेटा यहाँ पर गैमेटिक। तो सबसे पहले सोमेटिक। तो सोमेटिक वो वेरिएशन होती है जो हमारे जो है बॉडी सेल के अंदर जो चेंजेस होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? सोमेटिक वेरिएशन की वजह से होते हैं। और इसको जो है हम नाइदर जो है इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड, ना तो ये हमें जो अपने पेरेंट्स से मिलती हैं ट्रेड्स और ना ही ये आगे जो है कैरी फॉरवर्ड होती है, मतलब आगे ट्रांसफ़र होती हैं। और ये जितनी भी ट्रेड होती हैं जिनको हम सोमेटिक बोलेंगे वो ट्रेड हैं जो हम क्या करें बेटा? एक्वायर करें, जो हम अपने खुद से क्या करें बेटा? एक्वायर करें। जैसे जो है हम बात करें कटिंग ऑफ टेल ऑफ ए डॉग, तो या फिर हम ईयररिंग्स डालते हैं कान के अंदर, तो कान में जो हम होल करवा लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके कान में भी होल मिलेगा। तो ये जो चेंजेस हैं, जो मान लीजिए हमने अपने बॉडी के ऊपर एक टैटू बनवा लिया, तो ऐसा नहीं है कि आने वाली जनरेशन में भी ऐसा आपको टैटू दिखने को मिलेगा। तो ये जो चेंजेस हैं इनको हम किस में काउंट करेंगे बेटा? सोमेटिक वेरिएशन के अंदर काउंट करेंगे। इसके बाद है बेटा गैमेटिक वेरिएशन। तो ये क्या होती है बेटा? टेक प्लेस इन द गैमेट या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। जो कहाँ पर हो बेटा? रिप्रोडक्टिव सेल या फिर गैमेट के अंदर जो चेंजेस होते हैं। दूसरा ये क्या होती हैं बेटा? ये इनहेरिटेड भी होती हैं एंड जो है ट्रांसमिटेड भी होती है। एक तो ये हम एक्वायर भी करते हैं अपने पेरेंट्स से और इसको आगे जो है फर्दर ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे ह्यूमन हाइट एंड स्किन ऑफ कलर। तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर जो वेरिएशन होती हैं वो दो टाइप से हो सकती हैं बेटा, या तो एसेक्सुअली या फिर कह सकते हो सेक्सुअली। तो सबसे पहले एसेक्सुअली जो वेरिएशन होती है वो बहुत कम होती है बेटा। एंड यहाँ पर जो चेंजेज होते हैं या जो वेरिएशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे हमने अभी जो है कोविड-19 के बारे में सुना था, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया था बेटा? अपडेट कर लिया था, मतलब उसके डीएनए में क्या हो गए थे? थोड़े बहुत चेंजेस हो गए थे और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? म्यूटेशन। तो जो डीएनए में चेंजेस होते हैं, डीएनए की जो फर्दर कॉपी होती है, तो उसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है बेटा वो सेक्सुअली वेरिएशन होती हैं। तो ये लार्ज स्केल पर जो है वेरिएशन होती हैं और ये किसकी वजह से आती है बेटा? अकरिंग ड्यू टू जो है क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, म्यूटेशंस। तो ये तीनों की वजह से क्या होती है बेटा? यहाँ पर जो है सेक्सुअली वेरिएशन आती है। तो नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेज यहाँ पर वेरिएशन की वजह से मिलते हैं। यदि हम बात करें बेटा थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया की, तो ये जो है सर्वाइव कर सकता है हाई टेम्परेचर पे भी, हाई हीट वेव्स पर भी ये क्या कर सकता है बेटा? सर्वाइव कर सकता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा? जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस ले आते हैं, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर पर भी, बैक्टीरिया की बात करें तो वो सर्वाइव कर सकता है। तो मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट टू इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपने आप को क्या कर लेते हैं बेटा? चेंज कर लेते हैं और अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं, मतलब वहाँ पर वो जिंदा रह सकते हैं।
जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको मेनली 2 टाइप की जो है वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट है बेटा फ्री ईयर लोब्स और सेकंड है बेटा अटैच्ड ईयर लोब्स। तो ये क्या होता है बेटा, कुछ जो आपको मिलेंगे इंडिविजुअल, उसमें जो है जो ईयर्स होते हैं तो वो कुछ यहाँ पे डिटैच होंगे, इधर से क्या होंगे बेटा यहाँ पे डिटैच होंगे, और कुछ जो होते हैं बेटा जो आपके यहाँ पर डायरेक्टली क्या होते हैं यहाँ पर अटैच होते हैं, मतलब नीचे की तरफ कोई लोब इनमें नहीं होती है। तो ये 2 तरह की वेरिएशन जो है ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा मेंडल एंड हिज वर्क इन इनहेरिटेंस। तो ये जो है जॉन मेंडल जो हैं उन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, और उन्होंने कुछ ला दिए थे बेटा किस चीज़ के, इनहेरिटेंस के। तो मेंडल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने जो है वो सिलेक्ट किया था बेटा, किसको सिलेक्ट किया था, पी प्लांट को, जो चने का पौधा होता है उसको क्या किया था बेटा, जो है सिलेक्ट किया था फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। तो उसने जो है बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स जो है लगभग 7 करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर वर्क किया था। तो उसमें जो है कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी थी बेटा जो डोमिनेंट थी, कुछ जो थी वो कैसी थी, रिसेसिव थी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो करैक्टर उन्होंने किसका देखा था बेटा, सीड। तो सीड की सबसे पहले उन्होंने चेक की थी बेटा जो है शेप। तो राउंड शेप जो थी वो क्या थी, डोमिनेंट, और रिंकल्ड शेप जो थी वो कैसी थी, रिसेसिव। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा सीड की, तो सीड का जो कलर है, तो एक कलर जो है येलो, ये आपका क्या होगा, डोमिनेंट, और जो ग्रीन कलर होगा वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। और इसका जो फ्लावर है बेटा उसका जो कलर है वॉयलेट, ये क्या होगा, डोमिनेंट, और वाइट कलर वो कैसा होगा बेटा, रिसेसिव होगा। जो पोड की शेप है बेटा, इन्फ्लेटेड शेप जो होगी वो आपकी डोमिनेंट रहेगी, और जो है कंस्ट्रक्टेड जो है शेप होगी वो कैसी होगी, रिसेसिव होगी। अब मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज़ क्यों किया, तो इसके कई सारे कारण थे। तो सबसे पहला जो रीज़न था वो था बेटा जो है अवेलेबल था, और उसकी जो है डिटेक्टेबल जो है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं जो उनमें चेंजेस होते जा रहे हैं। दूसरा जो पी प्लांट है उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम था, इसका जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन था बेटा। और यहाँ पर इसके अंदर जो है सेल्फ पोलिनेशन या फिर कह सकते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो ईजिली हो पाती थी, और इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो वेरिएशन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या रीज़न था बेटा, अवेलेबल था इजीली, शॉर्ट लाइफ स्पैन था उसका, और इसके अंदर जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती थी नॉर्मली, और इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स उसको मिलते थे। तो इसलिए उन्होंने किसका यूज़ किया था बेटा, पी प्लांट का यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मेंडल ने जो है एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए बेटा किसके ऊपर, जो है पी प्लांट के ऊपर, और अपनी जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए फिर। तो नेक्स्ट है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट विद 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जो है करैक्टर लेते हैं। जैसे हम टालनेस को लें या ड्वार्फनेस को लें, तो ये जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल द क्रॉस बिटवीन ए टाल एंड ड्वार्फ प्लांट, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं बेटा टोल। टोल के लिए जो पेयर ऑफ जीन्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, यहाँ पर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट के लिए यहाँ पर हमने जो लिए हैं वो लिए हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जब इन दोनों की जो है पोलिनेशन होगी या फिर कह सकते हो F1 जनरेशन जो इनकी बनेगी, उसके अंदर हमें जो है सारे के सारे कैसे मिलेंगे बेटा, टोल प्लांट मिलेंगे। तो इसमें किया क्या बेटा, सबसे पहले इन्होंने लिया एक जो है टोल प्लांट और एक जो है ड्वार्फ प्लांट, है ना, शॉर्ट प्लांट लिया और एक जो है टोल प्लांट लिया। तो अब इन दोनों की जब जो है क्या की गई बेटा, क्रॉस पोलिनेशन की गई, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इधर से क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप इनको मिले, मतलब सारे के सारे प्लांट जो है देखने में कैसे थे बेटा, टोल थे। इसका मतलब यहाँ पर जो है सारे के सारे प्लांट कैसे थे बेटा, टोल थे।
अब यहाँ पर जो F1 जनरेशन जो है इसके अंदर जो सारे प्लांट है वो कैसे हैं, टोल। अब इनके हमने क्या करवानी थी बेटा, F2 जनरेशन जो है यहाँ पर बनानी थी। अब यहाँ पर क्या किया गया, इनका सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया। क्या किया बेटा, सेल्फ पोलिनेशन, मतलब दो सेम प्लांट थे। अब दो सेम प्लांट थे लेकिन इनके जो जीनोटाइप थे वो क्या थे बेटा, एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी। मतलब इसके पास जो है टोलनेस के करैक्टर भी हैं और ड्वार्फनेस के करैक्टर भी हैं, लेकिन उसके अंदर डोमिनेंट कौन से बेटा, जो टालनेस वाले हैं वो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। इधर भी बेटा टालनेस के भी जो है करैक्टर हैं और जो है ड्वार्फनेस के भी करैक्टर हैं। तो जब इन दोनों की जो है क्रॉस पोलिनेशन की गई तो इन्होंने क्या लिया बेटा, इधर एक टोल और ये भी क्या है बेटा, दोनों कैसे प्लांट हैं, टोल प्लांट हैं, लेकिन दोनों के अंदर करैक्टर जो हैं, दोनों टाइप के करैक्टर इनके अंदर हैं। तो इन दोनों की जब क्या कराएगी बेटा, क्रॉस पोलिनेशन, तो यहाँ से हमें क्या मिला बेटा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इन दोनों से हमें क्या मिला बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इनसे क्या मिला बेटा हमारे पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और यहाँ से हमें क्या मिला बेटा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये पाया गया बेटा, ये जो तीनों के तीन प्लांट थे ये तो कैसे थे बेटा, टाल प्लांट थे, और ये जो था ये स्मॉल था या फिर कह सकते हो ड्वार्फ था। अब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड तो हुई, लेकिन यहाँ पर एक जो करैक्टर है वो डोमिनेंट है और दूसरा क्या है, रिसेसिव है। तो यहाँ पर जो ये टी था बेटा, कैपिटल टी, तो ये कैसा था बेटा, डोमिनेंट, और जो स्मॉल टी था वो कैसा था बेटा, रिसेसिव। तो यहाँ पर हमें जो है दो टाइप की जो है ट्रेड्स देखने को मिली। एक को हम बोलेंगे बेटा फिनोटाइप और दूसरे को हम बोलेंगे जीनोटाइप। तो फिनोटाइप वो ट्रेड्स होती है बेटा जो जिनको हम देख पाते हैं, जैसे हम प्लांट को देख पा रहे हैं कि वो जो है टोल है या फिर स्मॉल है। तो इनका जो रेशो था वो 3:1 था। 3 कौन से थे बेटा, ये जो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों कैसे थे बेटा, टोल। तो इनका रेशो क्या हुआ, फिनोटाइप का 3:1। और नेक्स्ट है बेटा जीनोटाइप। तो ये जेनेटिक होते हैं, मतलब इसको हम देख नहीं पाते, लेकिन उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं तो उनके लिए कोई ना कोई जो है जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर उनका जो रेशो है वो क्या होगा बेटा, 1:2:1। तो 1 जो है वो प्योरली कैसा है बेटा, टोल है ना, और ये जो है प्योरली कैसा है बेटा, स्मॉल है। और ये जो दो बीच के करैक्टर हैं ये कैसे होंगे बेटा, हाइब्रिड करैक्टर होंगे। कैसे होंगे ये, हाइब्रिड करैक्टर होंगे, मतलब इनके अंदर दोनों टाइप के जो हैं जीन्स हैं, टोलनेस का भी है और जो है ड्वार्फनेस का भी है। नेक्स्ट बेटा हम ऑलरेडी जो है 3 करैक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर कह सकते हो 3 तरह की वेरिएशन जो प्लांट के अंदर होती है बेटा। यहाँ पर हमने करैक्टर पढ़े थे 1, 2, 3 एंड 4। 4 करैक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और 3 करैक्टर और इसके अलावा जो है जो मेंटल ने स्टडी किए थे। तो एक तो था बेटा उसमें पोड कलर, पोड की शेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पोड कलर ग्रीन जो था वो डोमिनेंट था, और जो येलो कलर था वो कैसा था बेटा, रिसेसिव था। और फ्लावर की जो पोजीशन है, तो एक तो होती है बेटा एक्सियल पोजीशन, मतलब इसके एक्सियल मतलब यह हमारे जो है एक लाइन है या फिर एक स्टेम है। तो यहाँ पर जो फ्लावर है वो कैसा होगा बेटा, एक्सियल। और दूसरा जो है यहाँ पर टर्मिनल। टर्मिनल क्या था बेटा, जो बिल्कुल टॉप पे लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो यहाँ पर जो फ्लावर थे वो एक्सियल जो थे वो कैसे थे बेटा, डोमिनेंट, और टर्मिनल थे वो कैसे थे बेटा, रिसेसिव। इसके बाद है बेटा स्टेम हाइट। तो स्टेम की जो हाइट है या टाल होगी, जो कि क्या होगी बेटा, डोमिनेंट, और ड्वार्फ होगी वो कैसे होगी, रिसेसिव। तो मेनली यहाँ पर ये 2 करैक्टर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अभी। तो इसके हमने F1 और F2 जनरेशन ऑलरेडी पढ़ ली है। तो इसके अलावा हम जो है यहाँ पर पोड कलर ले सकते हैं बेटा, कोई भी करैक्टर हम स्टडी कर सकते हैं, सब में आपको ये सेम सी वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है बहुत डोमिनेंट थी बेटा, तो इस केस में हमें जो प्लांट मिला वो कैसा था बेटा, टोल था। तो ये कैसे होगा बेटा, प्योर एंड होमोजाइगस जो है आपको ट्रेड यहाँ पर देखने को मिली। और यदि दोनों ही कैसे हैं, स्मॉल हैं, तो इस केस में क्या होगा बेटा, बोथ रिसेसिव हैं यहाँ पर LA। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगी ये भी कैसी होगी बेटा, प्योर होगी। और यदि हम बात करें बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की, तो यहाँ पर 1 डोमिनेंट है एंड 1 कैसा है, रिसेसिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिड बोलेंगे या फिर जो है हाइड्रोजाइगस बोलेंगे।
इसके बाद है बेटा फिनोटाइप का रेशो क्या होगा 3:1 और जीनोटाइप का रेशो 1:1, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिनोटाइप वो होते हैं जिनको हम फिजिकली अपीयर कर पाएँ, मतलब जिनको हम ऑब्जर्व कर पाएँ, और जीनोटाइप होते हैं बेटा जिनमें जो है जेनेटिक लेवल पे जो है चेंजेस होते हैं। जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक्चुअल में तो ये कैसा है बेटा टॉल है, लेकिन अब इसके अंदर कौन से जीन्स हैं वो हम देख नहीं सकते, तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा जीनोटाइप्स। इसके बाद है बेटा ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या ऑब्जर्वेशन रही बेटा, सबसे पहले ऑल F1 प्रोगेनी जो है वो कैसे थे बेटा टोल थे, सारे के सारे प्लांट कैसे थे बेटा टोल। नो मीडियम हाइट प्लांट, वहाँ पर हमें जो है कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं मिला था। जब हमने जो है एक जो है टोल एंड एक जो है ड्वार्फ, इन दोनों की जब क्या करवाई थी बेटा जो है क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी, तो हमें कैसे मिले थे बेटा, सारे के सारे प्लांट कैसे थे बेटा टोल थे। नेक्स्ट है F2 प्रोगेनी। F2 प्रोगेनी के अंदर 1/4 तो कैसे थे बेटा शॉर्ट एंड 3/4 कैसे थे बेटा टोल, मतलब 3 प्लांट जो है वो कैसे थे बेटा टोल एंड 1 प्लांट कैसा था शॉर्ट। तो उनका जो फिनोटाइप था वो क्या होता है बेटा 3:1 और जीनोटाइप क्या था 1:2:1, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका क्या कंक्लूजन रहा बेटा, इसका कंक्लूजन ये रहा कि जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों टाइप के जो जेनेटिक जो होंगे तो वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा टोल प्लांट होंगे, टाल होंगे, और जो स्मॉल टी वाले जो जिनके जीन्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा शॉर्ट प्लांट होंगे। और यहाँ पर एक सिंपल कॉपी ऑफ टी, कैपिटल टी ही काफ़ी है बेटा किसके लिए, मेक द प्लांट टोल। किसी भी प्लांट को यदि टोल होना है तो उसके लिए सिर्फ एक कैपिटल टी वाली जो है जीन्स ही काफ़ी है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो कैसा होगा डोमिनेंट ट्रेड रहेगी, और जो स्मॉल टी है वो कैसी ट्रेड रहेगी बेटा रिसेसिव ट्रेड्स होगी। नेक्स्ट है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एक क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा 2 पेयर ऑफ जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर जो है एक तो लिया बेटा शेप ऑफ सीड एंड दूसरा हमने लिया बेटा कलर ऑफ सीड। तो 2 कैरेक्टर हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। अब एक तो हमने लिया बेटा उसकी शेप और दूसरा क्या लिया है कलर। तो एक सीड हमने लिया बेटा जो राउंड शेप का है और उसका कलर कैसा है ग्रीन है, और दूसरा हमने लिया बेटा रिंकल्ड जो है आपका सीड है और कलर कैसा है बेटा येलो उसका जो है कलर है। तो यहाँ पर मैं साइड में आपको दिखाता हूँ बेटा, क्योंकि राउंड जो है शेप वो कैसे होगा बेटा डोमिनेंट, और ग्रीन जो है वो कैसी है बेटा यहाँ पर रिसेसिव, और रिंकल्ड जो है वो कैसी है बेटा रिसेसिव, और येलो ये कैसी है बेटा डोमिनेंट। तो साइड बाय साइड हम इसको स्टडी करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन को वाई से दिखाया गया है, तो मैं यहाँ पर जो है साइड में लिख लेते हैं बेटा राउंड जो है उसको हम कैपिटल R से लिख लेते हैं बेटा राउंड, और येलो को जो है हम यहाँ पर कैपिटल Y से लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है येलो। और यहाँ पर जो है ग्रीन जो है इसको हम स्मॉल G से लिख लेते हैं, क्योंकि ये कैसी है बेटा रिसेसिव ट्रेड है, और रिंकल्ड तो इसको हम स्मॉल जो है W से लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी रिसेसिव ट्रेड्स है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पर जब पेरेंटल जो आपकी जनरेशन है तो आपके पास जो है राउंड एंड ग्रीन सीड है, और यहाँ पर रिंकल जो है वो एंड येलो सीड है। तो यहाँ पर जब इनकी क्या करवाएगी बेटा यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन करवाएगी, तो हमें जो यहाँ पर सीड मिलेगा बेटा इससे हमें जो गैमेट मिलेगा वो कैसा होगा बेटा राउंड एंड ग्रीन, और यहाँ से हमें जो गैमेट मिलेगा वो कैसा होगा बेटा रिंकल्ड एंड येलो। तो यहाँ पर जो है येलो को कैपिटल Y से दिखाया गया है, तो हमने कैपिटल Y से लिख लिया बेटा, और रिंकल्ड को यहाँ पे R से दिखाया है, तो यहाँ पर हमने स्मॉल W से लिख लिया है, ताकि ये हमें क्लियर रहे कि ये कैसी है बेटा। यहाँ पर कैपिटल Y एंड कैपिटल R ये दोनों जो है बेटा डोमिनेंट्स जो है ट्रेड्स हैं, और स्मॉल G एंड स्मॉल W ये दोनों कैसी हैं बेटा जो है रिसेसिव ट्रेड्स हैं। तो जब इनकी जो है क्रॉस पोलिनेशन करवाई जाएगी, अब F1 जनरेशन जो हमें मिली, तो F1 जनरेशन के अंदर हमें जो सीड्स मिले तो कैसे होंगे बेटा उनके अंदर R और G रिंकल्ड एंड येलो।
तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है बेटा राउंड जो है वो आपकी कैसी है, डोमिनेंट, और येलो जो है वो भी कैसी है, डोमिनेंट। तो जितने भी हमें सीड मिले वो किस शेप के थे बेटा, एक तो राउंड शेप के थे, एंड कलर कैसा था बेटा उनका, येलो कलर था। कैसा कलर था, येलो कलर था। तो इसके बाद जब F1 जो जनरेशन में हमें जो सीड मिले हैं उनकी जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें जो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म होंगे वो कौन कौन से गैमेट हमें मिलेंगे। एक हमें मिलेगा बेटा यहाँ पर जो है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये हमें मिलेगा बेटा F1 जनरेशन से गैमेट्स मिलेंगे। इसी तरीके से सेकंड जो F1 जनरेशन के जो सीड हैं वहाँ पर हमें क्या कौन कौन से गैमेट मिलेंगे बेटा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। और जब इनकी क्या कराई जाएगी बेटा, सेल्फिंग करवाई जाएगी, तो हमारे पास जो यहाँ पर F2 गैमेट्स या F2 जनरेशन में हमें जो सीड्स मिलेंगे तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं बेटा एक टेबल। तो यहाँ पर जो है यस, तो ये हमारी बन गया बेटा टेबल। और यहाँ पर हमने क्या लिखना है बेटा, सबसे पहले जो है गैमेट जो कि आपके F1 जनरेशन के जो गैमेट्स थे, तो F1 जनरेशन के गैमेट क्या क्या थे बेटा, राउंड एंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो जब इनकी क्या करवाई जाएगी बेटा, सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर राउंड एंड येलो, यहाँ पर राउंड एंड येलो, क्योंकि ग्रीन एंड येलो से कौन डोमिनेट करेगा बेटा, येलो। यहाँ पर रिंकल्ड एंड राउंड में कौन डोमिनेट करेगा, राउंड, तो यहाँ पर भी राउंड येलो। राउंड एंड रिंकल्ड से कौन डोमिनेट करेगा बेटा, राउंड। ग्रीन एंड येलो में कौन डोमिनेट करेगा, येलो, क्योंकि हमारे पास जो राउंड एंड येलो ये दोनों डोमिनेंट ट्रेड है बेटा, एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ये दोनों कैसी हैं, रिसेसिव ट्रेड्स हैं। तो अब यहाँ पर जो है राउंड ग्रीन की जब करवाई जाएगी बेटा किसके साथ पोलिनेशन, राउंड येलो के साथ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, राउंड येलो मिलेगा। इसकी जब राउंड ग्रीन के साथ होगी बेटा यहाँ पर हमें मिलेगा राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन की रिंकल्ड येलो के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा बेटा, राउंड एंड येलो। जब राउंड ग्रीन की रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा बेटा, राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट रिंकल्ड, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, राउंड एंड येलो। यहाँ से हमें मिलेगा राउंड एंड येलो। इधर से हमें मिलेगा बेटा रिंकल्ड एंड येलो। यहाँ से हमें मिलेगा रिंकल्ड एंड येलो। यहाँ से हमें मिलेगा बेटा राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये F2 जो है जनरेशन फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें हम ये चेक करेंगे बेटा कितने जो हैं हमारे पास राउंड एंड येलो कलर के सीड होंगे, राउंड एंड येलो कलर के सीड्स होंगे। तो यहाँ पर जो है राउंड एंड येलो कलर के सीड जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास कैसे होंगे बेटा, राउंड एंड येलो। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन कितने होंगे बेटा, 1 2 3। तो 3 हमारे पास क्या होंगे बेटा, राउंड एंड ग्रीन कलर के जो हैं सीड्स हमें मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें बेटा रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो 1 2 3। ये क्या होगा बेटा, 3 हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो कलर के सीड मिलेंगे। और रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर के सीड कितने मिलेंगे बेटा, यहाँ पर 1 जो हमें क्या मिलेगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का सीड मिलेगा। तो इस तरीके से जो ये क्या होंगे बेटा, इसके फिनोटाइप होंगे। फिनोटाइप जिसकी क्या हो, फिजिकल अपीयरेंस हो। नेक्स्ट है बेटा इसके ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या था कि जो F1 जनरेशन थी उसमें अंदर हमें क्या मिला कि जितने भी सीड थे वो कैसे थे बेटा, राउंड एंड येलो कलर के थे। उसके बाद जब हमने जो है F1 जनरेशन की जो है सेल्फ पोलिनेशन करवाई तो हमें जो है लास्ट में 9 3 3 1 क्या मिला, इसका जो है रेशो मिला, जिसमें 9 जो थे वो कैसे थे बेटा, राउंड येलो, 3 जो हैं वो कैसे थे, राउंड ग्रीन, 3 जो है रिंकल्ड येलो थे, एंड 1 जो है वो कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन था। तो नेक्स्ट है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन।
तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, एक तो करता है इन्वायरमेंट पे और दूसरा जो है वो जेनेटिक जो है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट। इन सम एनिमल द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड द जेंडर, वो क्या करते हैं बेटा, जेंडर को डिसाइड करते हैं, जैसे टर्टल के अंदर होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक। इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो मेल के अंदर जो है XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल के जो अंदर जो है वो XX क्रोमोसोम होता है, और इन क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ दिस 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, एंड लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट हेल्प इन डिसाइडिंग जेंडर ऑफ दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो जो किसी इंडिविजुअल को के सेक्स को या जेंडर को डिसाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, X एंड X, और मेल के अंदर क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर पेरेंट के जो क्रोमोसोम जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो फादर के जो होंगे वो XY और मदर के क्या होंगे बेटा, XX। तो XY और XX आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। यदि फादर का X क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो हमें क्या हमें जो है आउटपुट में मिलेगा बेटा, जो है फीमेल। तो यहाँ पर जब X क्रोमोसोम मेल का फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो हमें जो है ऑफस्प्रिंग में क्या मिलती है बेटा, एक गर्ल चाइल्ड मिलती है। और यदि मेल का Y क्रोमोसोम यदि जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा, जो है बॉय या फिर जो है मेल चाइल्ड हमें मिलता है। तो इस तरीके से जो है 50% चांसेस रहते हैं जो है मेल चाइल्ड के और 50% चांसेस होते हैं बेटा किसके, फीमेल चाइल्ड के। तो इस तरीके से जो है ये डिसाइड होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।